हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमने लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो विश्व के जो क्षेत्रफल का कितना है। तो चलिए यानी जानते हैं इनके बारे में हम लोग। तो देखते हैं, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें यानी सतह का लगभग तो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां बड़ा देश है दोस्तों हमारा भारत। तो ये याद रखिएगा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या यानी 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति किलोमीटर है दोस्तों। भारत में 35% जो आबादी है वो शहरी है दोस्तों। और भारत के अक्षांश यानी भारत के अक्षांश की अगर हम बात कर ले तो 80 तो भारत के अक्षांश स्थिति की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो डेटा है थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी 84 डिग्री से 4 N से लेकर दोस्तों 87 डिग्री से लेकर 6 है दोस्तों इसके अक्षांश। और देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री से लेकर 7E तक के है दोस्तों। और माइनस में अगर आपको बता दूं मैं तो 97 डिग्री से लेकर 2.5E के बीच स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और थोड़ा इसे देख भी लीजिएगा, आप लोग एग्जस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का मिलने यानी जो कितना परसेंट भारत में निवास करता है। तो कितना परसेंट जो है दोस्तों वो निवास करता है, तो 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यानी जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। यानी भारत की स्थल सीमा से अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश लगे दोस्तों, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा यानी भूटान। वर्मा को हम दोस्तों म्यांमार भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। यानी जो भारत की जल सीमा है वो किन किन देशों से लगती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी दोस्तों अगर हम बात करें कर्क रेखा जो है, तो कर्क रेखा की अगर बात करें दोस्तों तो ये कुल जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों भारत के। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाइए मेरे इस वीडियो के, वहाँ पे MPGK दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इन जिलों के बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, यानी इन कर्क रेखाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि जो दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो 8.8 डिग्री 4 है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। जो भारत का जो मानक समय है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट में है दोस्तों, नैनी नामक एक स्थान है, वहाँ से जो है भारत का जो है मानक समय लिया गया है दोस्तों। यानी जो समय होता है दोस्तों वो एक प्रकार का, तो वो यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है दोस्तों,
तो कितने का अंतर है? तो 5.1 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट देखते हैं, कोकण तट। कोकण तट कहाँ से जो है वो कहाँ तक के है दोस्तों? तो ये गोवा से जो है दमन तक के है दोस्तों कोकण तट। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान का है दोस्तों? तो 5वां भाग। नेक्स्ट देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में है? यानी जो थार मरुस्थल है वो किस देश में है? तो ये भारत देश में, जो कि राजस्थान में है दोस्तों थार मरुस्थल, ठीक है, यानी राजस्थान राज्य में है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, यानी विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो अटकामा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यानी जो विश्व का जो मरुस्थल है वो विहीन महाद्वीप है दोस्तों। तो कौन है? यूरोप का मरुस्थल, जो कि बिना एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, जो कि जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? यानी जो ओपिसोमीटर का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है दोस्तों? तो ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो जाता है वो क्या कहलाती है? तो ये समदाब रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? यानी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी जो मध्य में जो दूरी होती है वो किस दिन होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? यानी जो ओलिम्पस मॉन्स यानी मॉन्स सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको धरती तक पहुंचने में, यानी पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वो कितना समय लगता है दोस्तों? यानी कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट जो है दोस्तों और 3 सेकंड जो है दोस्तों इसको पृथ्वी तक के आने में इतना समय लगता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों? तो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है दोस्तों? तो ये चीन है, नेपाल है और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? यानी जो भारत के पूर्व में अगर हम बात करें तो कौन सा देश है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश है। और थोड़े आगे की अगर हम बात कर ले तो म्यांमार भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम थोड़े पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? यानी जो भारत के पश्चिम में बात करें तो ये पाकिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा महासागर है दोस्तों? तो ये अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंचुरा मरुभूमि किस देश में है दोस्तों? तो ये पेरू जो कंट्री है वहाँ पे सेंचुरा मरुभूमि है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का जो कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है? तो कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है दोस्तों? तो 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में? यानी थार मरुस्थल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान राज्य है दोस्तों भारत का, वहाँ पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो अटाकामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है दोस्तों? तो यूरोप जो मरुस्थल है दोस्तों वो एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यानी जो पनामा नहर जो है दोस्तों वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो एक प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर, ठीक है। और जितने भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों है ये? यानी जो पनामा नहर है व्यापारिक दृष्टि से जो स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों है ये? घने आबादी देशों का व्यापार, यानी जो घने आबादी देशों का जो व्यापार है वो पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो है पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है, यानी जो दक्षिणी अभी उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है दोस्तों? तो कोलोन था। अब दक्षिणी सिरे पर पूछ रहा है ये, तो पनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? तो ये सुएज जो नहर है दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी जो है वो जहाजरानी नहर है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर जोड़ती है, यानी जो सुएज नहर है दोस्तों ये दो सागरों को जोड़ती है, एक भूमध्य सागर और एक लाल सागर, जो कि MPPSC में जो है दोस्तों काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है ये सागरों से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसे रट लीजिएगा दोस्तों। ये प्लेलिस्ट में भी दिए हैं तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों यानी इसको द्वीप भी बोल सकते हैं आप लोग, तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। यानी दोनों की अगर मैं बात करूँ यानी शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया दोस्तों यहाँ द्वीप है, तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। और शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है दोस्तों? तो ये 12 समुद्री मील दूरी तक के है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जिला यानी कच्छ है, अगर इसके वर्ग किलोमीटर यानी जो इसके फैलाव की अगर हम बात करें, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 45,652 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है इनकी जो जनसंख्या यानी कितनी है ये दोस्तों? कि हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।